हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सरस्वती पूजा और मैं शेयर कर रही हूँ सरस्वती पूजा का ब्लॉग। और सुबह का टाइम है और घर का सारा साफ सफाई जो होता है वो सारा हो गया है, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो सफाई होती है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा भी यहाँ पे हो चुका है। देखिए, मैं अलग से चौकी लगा करके, कोई भी विशेष पूजा होता है तो मैं अलग से चौकी लगा करके पूजा करती हूँ। और जो विशेष पूजा में भोग प्रसाद होता है वो मैं घर के मंदिर में भी भोग वही लगाती हूँ उस दिन। जैसे कि आज बसंत पंचमी है तो आज हम जो डेली पूजा वाला मंदिर है, घर का मंदिर, वहाँ पे भी हम बूंदी का और केसौर बेर गाजर का ही भोग लगाएंगे। और जो चौकी लगा करके किए हैं वहाँ तो वही चीज़ लगता ही लगता है, लेकिन मैं हर विशेष पूजा में जो है ना अलग से चौकी लगा करके पूजा करती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अलग से करना, तो इसीलिए। पूजा हो चुका है। सरस्वती पूजा का बहुत सारा ब्लॉग हम डाले हैं वीडियो, इसीलिए डिटेल में पूरा नहीं डाले हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं ब्लॉग में। इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो डाले हैं, तो उसी तरीके जिस तरीके से हम दिखाते हैं उसी तरीके से हम घर में भी करते हैं। तो हो गई थी। और ये दहलीज पूजन था। ये विशेष पूजा पाठ जब भी हो तो दहलीज पूजन हमें नियम से करना चाहिए, वैसे डेली करना चाहिए। लेकिन डेली अगर नहीं हो पा रहा है तो आप विशेष पूजा पाठ में नियम से कीजिए। अगर सूर्योदय हो चुका है तो आप दीपक शाम को लगाइए। अगर सूर्योदय नहीं है हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, तो दीपक आप सुबह में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा पाठ जो घर का था वो सारा हो चुका था। और अब हम लोग जाएंगे स्कूल पे, जहाँ हम पहले रेंट के घर पे रहते थे। हम लोग ऊपर रहते थे और नीचे स्कूल चलता है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चे लोग सब चले गए थे, सिर्फ मैं और मेरी बेटी बाकी थी। तो हम दोनों अब निकल रहे हैं ताला लगा करके, क्योंकि घर में कोई नहीं है। और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, एकदम खाली खाली सा। यहाँ पे बहुत ही कम मकान है, अभी बहुत कम लोग का घर बना हुआ है, तो चारों साइड जो है खाली खाली ज़्यादा है, खुला खुला सा लगेगा। और यहाँ से थोड़ा दूर है तो हम लोग आगे से ना मयूरी या ई रिक्शा पकड़ेंगे, फिर जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ सारी तैयारी हो गई थी, सारा सामग्री जो है मैं रात को ही सारा तैयार करके रख लिया था। और सुबह बच्चे लेकर के आए थे, क्योंकि पंडित जी यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे पूजा हो रहा है। सरस्वती माता का जो मुख है वो खुल गया है। और पूजा होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे के द्वारा ना आज बाल उत्सव का प्रोग्राम है, तो वो छत पे डांस होगा। बहुत सारा तैयारी करके बच्चा लोग रखा है। और 26 जनवरी में ना स्कूल बंद था, सिर्फ झंडा फहराया गया था, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी, इसके वजह से स्कूल खुला नहीं। तो वो जो उससे पहले जब स्कूल खुला हुआ था, जब वो तैयारी करके रखे थे बच्चे, उसको आज सरस्वती पूजा में करवाएंगे। तो पहले पूजा ख़त्म होगा, सभी लोग में प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद छत पे प्रोग्राम होगा बच्चों का बाल उत्सव। और यहाँ पे पूजा हो चुका है, आरती हो रहा है। और आज तो आरती तक ही होता है, उससे आगे का पूजा जो हवन वगैरह होता है वो कल होगा। और फिर शाम को भोग लगाया जाएगा, और शाम को मालपुए का भोग लगाया जाता है सरस्वती पूजा में। और अगले दिन विसर्जन के दिन हम लोग यहाँ दही चूड़ा का भोग लगता है, और दही चूड़ा से हवन भी होता है, और फिर भगवान जी का विसर्जन होता है।
तो यहाँ पे आरती हो चुका था। प्रसाद खाने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। और यहाँ पे हम ज़्यादा क्लिप इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि गाना डालने से क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, और बिना गाना का डांस अगर दिखा रहे हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा सा 1-2 का क्लिप डाले हैं। लेकिन हुआ था टोटल 22, मतलब तैयारी थी 22 गाना पे, सभी क्लास के, अलग अलग क्लास के बच्चे लोग। तो हम पूरा उतना डिटेल में नहीं दिखा रहे हैं, और इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो गाना को हमको नहीं डाल सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी किया था और बहुत इंजॉय करके डांस कर रहा था। और बहुत सारी छोटी छोटी बच्ची लोग भी थी, और 1-2 जो नाटक है वो भी तैयार किया गया था। 1 बजे से 5 बजे तक चला था प्रोग्राम। और बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें साउंड नहीं है इसलिए आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम लोग जो वहाँ बैठे थे कैसे टाइम निकल गया इतना देर पता भी नहीं चला। और सभी का तैयारी भी बहुत अच्छा था। और ये छत आप लोग को जाना पहचाना लग रहा होगा, हम पहले इस छत पे वीडियो बनाते थे। यहीं पे हम लोग ऊपर में रहते थे और नीचे स्कूल है। और जिस रूम में हम लोग रहते थे वो अभी भी खाली ही है, खाली ही रहेगा, क्योंकि स्कूल के साथ ही था, हम लोग स्कूल में ही रह रहे थे। बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बहुत देर तक हम लोग बैठे और देखे। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि रात में फिर हमको मालपुए का भोग लगाना था, तो उसके लिए मालपुए बनाना था। और बच्चा लोग सब वहीं था, और यहाँ से दूर भी बहुत है, पैदल जाएंगे तो 20-25 मिनट लग जाएगा। तो इसलिए हम निकल गए थे और बच्चा लोग वहीं था। और ये लड़की बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, देखिए। और ये स्टेज जो है ना वो बना हुआ, वो सीमेंट का ही बना हुआ है, वो हमेशा रहता है। मेरे ब्लॉग वाला वीडियो में देखे होइएगा, उस पर खाली दरी डाल देते हैं हर प्रोग्राम में, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, सरस्वती पूजा। और पीछे का बोर्ड भी वैसे ही लगा ही रहता है, मेरे वीडियो में आप लोग देखे होइएगा। और ये है अगले दिन का वीडियो, अगले सुबह का, जिस दिन सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा उस दिन का ये वीडियो है। और मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ। रात में जो मैं भोग लगाई थी उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और ये अगले दिन का है, मतलब चौकी अलग से लगा रहे हैं तब भी, या आप टेबल पे कर रहे हैं तब भी, मतलब घर के मंदिर में कर रहे हैं तब भी, हमको भोग जो है ना दोनों टाइम सरस्वती पूजा के दिन लगाना चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। और विसर्जन के दिन हवन करना चाहिए। पूजा किए उसके अगले दिन हमें हवन करना चाहिए। आज हम हवन करेंगे, और हवन करने के बाद जो हवन शांत हो जाएगा, दीपक जो जल रहा है वो शांत हो जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा। उसके बाद उस चौकी से हम सारा सामग्री हटाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लिए आम का पतला पतला सा लकड़ी, ये हम एक साथ ही बहुत सारा मंगा करके एक बोरा में भर के रख दिए हैं, हमको बराबर ज़रूरत लगता ही है तो इसके वजह से। और यहाँ धूपदानी जो होता है उसमें हम कर रहे हैं, कोई भी पात्र में आप छोटा सा हवन घर में कर सकते हैं खुद से। तो नीचे हम एक रख दिए हैं फूलवत्ती, जो हम घी में डिप करके रखते हैं आरती करने के लिए, घी और कपूर में, वो वाला रख दिए, उससे भी बहुत अच्छा जल जाता है। और या नहीं तो कपूर भी रख सकते हैं। और फिर इधर हवन सामग्री को मिक्स कर रहे हैं, जब तक वो अच्छे से जलेगा। हम सभी वीडियो में आप देखिएगा ऐसे ही करते हैं, पहले उसको जला लेते हैं, फिर इधर जो हवन सामग्री है उसको मिक्स करते हैं। तब तक क्या होता है कि जब तक हम मिक्स करते हैं वो अच्छे से जल जाता है।
और इसमें जो हवन सामग्री होता है, सरर, धूमन, तिल, जौ, अक्षत, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, लौंग, इलायची और घी, और एक आता है पंचरत्न लकड़ी जो आपको पूजा शॉप पे मिल जाएगा। वो सब कुछ डाल करके आप 5 बार गणपति के नाम का, 5 बार माँ सरस्वती के नाम का, इस तरीके से डाल करके हवन कर लीजिए घर में। ओम सरस्वती स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा, इस तरीके से मंत्र बोलते हुए, या सिर्फ स्वाहा भी बोल करके आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे। और फिर जो हम भोग लगाए हैं उसका भी हवन में थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हवन में डालने से सीधे माता को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उनके मुख में जाता है। और अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो इसलिए भी हमें हवन करना चाहिए। तो जो चूड़ा दही का भोग लगाए हैं उसमें से थोड़ा सा 3 बार डालेंगे हवन में। और जो हम चूड़ा दही का भोग यहाँ लगाए हैं, माता सरस्वती को लगाए हैं, चूड़ा दही, चीनी और बूंदी का, वही भोग हम आज मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भी लगाए हैं। मतलब जब भी विशेष पूजा हो तो जो वहाँ पे भोग लगाएंगे वही हम लगाते हैं मंदिर में भी। और हवन हो चुका था तो बाद में हम 3 बार घी का आहुति दे करके आचमन करवा दिए। और फिर कर लेंगे धूप बत्ती, 1 कपूर और 1 फूल बत्ती जो घी में डिप करके रखते हैं, वो रख करके आरती कर लेंगे हवन के बाद। और फिर पूजा का हो जाएगा विसर्जन। आरती आपको जो आती होगी, सरस्वती माता की आरती आती है तो आप वो कर लीजिए, नहीं आती है तो जो भी आरती आती, या फिर दुर्गा पूजा का भी आरती आती है माता दुर्गा का, तो वो भी कर सकते हैं। या नहीं आती है तो घंटी बजाते हुए ऐसे आरती घुमाने से भी हो जाता है पूजा। और फिर दोनों जगह दिखा लेंगे, सूर्य भगवान को दिखा लेंगे, तुलसी माता को दिखा लेंगे, आरती पूरे घर में घुमा देंगे और सभी देवी देवता को दे देंगे। और फिर खुद भी लिया जाता है। और फिर हवन को ना थोड़ा सा जल ले करके ठंडा करेंगे। हम लोग उसरंगना बोलते हैं, उसरंगना भी बोल सकते हैं। 2 बार आचमनी करवा देंगे, ये हवन को शांत किया जाता है। और फिर दीपक को भी कर देंगे और फिर आरती ले लेंगे। तो पूजा हो गया, सरस्वती पूजा और घर का भी पूजा। और जब दीपक, हवन सभी शांत हो जाएंगे उसके बाद हम चौकी को हटाएंगे, प्रसाद हटाएंगे, फिर बुक हटाएंगे, कलश और फोटो सभी को हटा देंगे। तो जितने भी विशेष पूजा होते हैं सभी में मेरे घर में ऐसे ही पूजा होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें।